Welcome friends in today's session of elements of banking and insurance subject. And we are currently dealing with the modern facilities that are provided by the bank. And today, in today's session, we are going to discuss a very emerging topic, a very highlighted topic. ये हम हमारी डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं और आज के ज़माने में इसका उपयोग बहुत बढ़ चुका है. The usage of online banking, also known as internet banking, net banking, e-banking, web banking, इसके अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा. ये सब एक ही इन सब का मीनिंग एक ही है. कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो आपको किसी भी तरीके से पूछे एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, तो इन वेब बैंकिंग, ये सब का आंसर जो अभी हम चर्चा करने वाले वही है. तो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं ऑनलाइन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और खास करके इसका फीचर क्या है और एडवांटेजेस क्या है. आज के सेशन में हम ये चर्चा करेंगे. तो इन ऑनलाइन बैंकिंग या कह सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या है, समझते हैं. आज के ज़माने में ऑनलाइन बैंकिंग का जो उपयोग है वो बढ़ गया है. ऑनलाइन बैंकिंग के साथ ही अब हमें जीना है. बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादातर हम अवॉइड करते हैं बाहर निकलने के लिए आज के सिचुएशन में. इसलिए ये जो सुविधा बैंक देती है हमें इंटरनेट बैंकिंग की, ये वरदान है एक तरीके से. एटीएम के लिए भी आपको बाहर निकलना पड़ता है उपयोग करने के लिए, एटीएम मशीन में से कैश विड्रॉ करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए. ऑनलाइन बैंकिंग में आप घर पे बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं, ऑफिस पे बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं. चंद मिनट में, एक मिनट में आप एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है. ऑनलाइन बैंकिंग, ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग और वेब बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, is an electronic payment system that enables customer of a bank or other financial institutions conduct a range of financial transactions through the financial institution's website. जिस पर्टिकुलर बैंक में आपका अकाउंट है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका अकाउंट है, वो बैंक जो भी सुविधा आपको प्रोवाइड कर रही है वाया इंटरनेट बैंकिंग, उस सुविधा का आप उपयोग कर सकते हैं फॉर मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. The online banking system will typically connect to or be the part of the core banking system operated by a bank to provide customers access to banking services in place of traditional branch banking. कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब यह है कि अगर आपने कोई अकाउंट सूरत में खुलवाया है, गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर अगर आपने एक अकाउंट खुलवाया है, तो क्या अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने गए हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. जिस पर्टिकुलर बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है, उस पर्टिकुलर बैंक की कोई भी, भारत की कोई भी ब्रांच में आप जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. उसे कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम, यानी पूरे भारत में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसी बैंक की कोई भी ब्रांच में पूरे भारत के अंदर आप अकाउंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. और इसी के लिए ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम. और इस कोर बैंकिंग सिस्टम का उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं. और खास ब्रांच बैंकिंग, ट्रेडिशनल जो ब्रांच बैंकिंग है कि मेरा इस पर्टिकुलर लोकेशन, इस पर्टिकुलर ब्रांच में अकाउंट है. जैसे सूरत में मान लीजिए वेसू रोड पे कोई बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मैं वहीं जाके ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ. ये अब ऐसा नहीं है. आप एक्सिस बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसकी कोई भी ब्रांच में जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. हाँ, ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होगी और एक ड्यूरेशन होगा, टाइमिंग का ड्यूरेशन होगा, उसके अंदर आपको ये ट्रांजैक्शंस करने होंगे. इसका आपको ध्यान रखना है. और ज़्यादा रकम का ट्रांजैक्शन होगा तो चार्ज आपने पहले पूछ लेना चाहिए कि कोई चार्ज तो नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना चार्ज लगेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए. खास ध्यान. अब हम ऑनलाइन बैंकिंग की और थोड़ी डिटेल्स लेते हैं. ऑनलाइन बैंकिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बैंक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन अ branch network and offers greater convenience to the customers in time saving in coming to the branch and convenience of being able to perform banking transactions even when branches are closed. मान लीजिए आपको संडे को किसी को पेमेंट करने की जरूरत पड़ी है, तो ब्रांच तो बंद होगा, बैंक तो बंद होगा. तो क्या अब हम उसको यूं कहेंगे कि भाई चलो मंडे को दे दूंगा या नेक्स्ट वीक. मान लीजिए 2-3 दिन तक बैंक बंद रही, तो सैटरडे संडे बंद है और मंडे को पब्लिक हॉलीडे, 3 दिन बैंक बंद रहेगी और उस
समय दौरान हमने किसी को पेमेंट करना हो तो, इमरजेंसी हो तो हम सर ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। एक तो हमारा समय बचता है, कन्वीनियंट है, रिलायबल है, यूज अच्छे से करना आना चाहिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जैसे अभी फीस की बात करते हैं हम, कहीं पे भी आपने एडमिशन लिया है, कोई भी हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं, बीकॉम करने का और एमबीए में एडमिशन लेना है, तो एमबीए की फीस भरनी है ऑनलाइन, अगर आपको आता है अच्छे से तो आप बहुत ही आसानी से 1 मिनट के अंदर आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फीस का ट्रांजैक्शन हो, किसी को पेमेंट करना हो, बिल पे करना हो कोई, तो ये सारी सुविधा इंटरनेट बैंकिंग पे अवेलेबल है। इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड्स पर्सनल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज ऑफरिंग फीचर्स। पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज मिलती है नॉर्मली। कॉर्पोरेट बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो कंपनी से जुड़े हुए बैंकिंग सर्विसेज आपको मिलती है, जैसे करंट अकाउंट से जुड़ी हुई सर्विसेज आपको मिलती है। तो ये सारी सर्विसेज ऑफर करती है बैंक। इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं, चेकिंग रिसेंट ट्रांजेक्शंस, आप रिसेंट ट्रांजेक्शंस चेक कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम अकाउंट्स और ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन द अकाउंट्स, दो अकाउंट्स के बीच में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मेकिंग पेमेंट्स, आप जिस स्वरूप का पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। भारत में ऑनलाइन बैंकिंग कौन सी बैंक ने सबसे पहले स्टार्ट किया, इंटरनेट बैंकिंग किस बैंक ने लॉन्च किया, तो सर याद रखिएगा ICICI Bank was the first bank to launch, or it was considered as the first bank who had started the usage and who introduced internet banking for its customers in 1996। ठीक है, 1996 में ये सुविधा स्टार्ट हुई है। कंप्यूटराइजेशन 1990 के आसपास हुआ और उसके बाद ये ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट जैसे ही आया, लॉन्च हुआ, इंटरनेट फैसिलिटी स्टार्ट हुई कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ, तभी उसी वक्त थोड़े सालों बाद ये इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी स्टार्ट की गई। धीरे धीरे ये बढ़ गया और आज के ज़माने इंटरनेट बैंकिंग के बिना बैंक का ट्रांजैक्शन आजकल आज के ज़माने में नामुमकिन ही समझ। फीचर्स क्या है ऑनलाइन बैंकिंग के या इंटरनेट बैंकिंग के या ई बैंकिंग के या नेट बैंकिंग के या वेब बैंकिंग के, नाम याद रखिएगा। और सिक्योर्ड एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ बैंकिंग, सबसे सेफ सबसे सिक्योर्ड माना जाता है। आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए, वो आपकी लिमिटेशन है अगर आपको नेट बैंकिंग यूज करना नहीं आता है तो, इसलिए अगर नहीं आता है तो सीखना चाहिए। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बैंक में जाके सीख सकते हैं, उसके लिए भी आपको ट्रेन किया जाएगा। यू कैन गेट ट्रेनिंग फ्रॉम बैंक ऑल्सो, बैंक एम्प्लॉय ऑल्सो, कि मुझे सीखना है नेट बैंकिंग कैसे करना है, थोड़ा आप बताएंगे, तो वो आपको ट्रेन भी करेंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड बैंकिंग सिस्टम, पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड आपके पास ही होता है और उसका उपयोग करके आप अच्छे से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, सेफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इजी एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल तो आपको पता है जहाँ पैसे की बात होगी। नॉन फाइनेंशियल में क्या आता है, जैसे आप मान लीजिए आपको चेकबुक खत्म हो गया आपका, तो चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, वहाँ आप चेकबुक रिक्वेस्ट करें, तो ये एक तरीके से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। ये भी आप नेट बैंकिंग पे कर सकते हैं। एक्सेस योर बैंक अकाउंट एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को चेक कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं कहीं से भी अराउंड द वर्ल्ड। ट्रैक एंड मैनेज बैंक बैलेंस, लास्ट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट्स, ये सब आप चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने फंड्स को, कि भाई सेविंग अकाउंट में मेरे 70,000 पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, चलो 40,000 का मैं FD करवा लेता हूँ ऑनलाइन, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फंड ट्रांसफर के लिए, जैसे पहला ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT कहते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS होता है, जहां लाखों की बात होती है वहां पे RTGS का उपयोग किया जाता है। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, 1 मिनट में आपका फंड एक जगह से दूसरी जगह दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इमीडिएटली। NEFT में थोड़ा समय लगता है, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन भी लग जाता है कभी कभी। प्रोसेस बिल पेमेंट्स क्विकली, तुरंत आपका बिल पेमेंट हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रोसेस करते हैं। कीप अ ट्रैक ऑफ मॉर्गेज पेमेंट, लोन, सेविंग अकाउंट, आपने कोई लोन ली है तो लोन की पेमेंट भी आप दे सकते हैं, उसको आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं कि मैंने कितनी लोन दी हुई, कितना पेमेंट हो गया और कब मुझे पेमेंट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेट बैंकिंग की मदद से।
चैनलाइज और कैंसल ऑटोमेटिक पेमेंट्स, अगर आपने कोई ऑटोमेटिक पेमेंट की सुविधा को एक्टिव किया है, उसको इनएक्टिव करना है तो वो भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। जैसे हर महीने मान लीजिए आपका बिजली का बिल आ रहा है, तो आपने क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑटो पे करा हुआ है, आप आपको ये सुविधा कैंसिल करनी है तो आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो फीचर्स के बाद अब आते हैं एडवांटेजेस क्या है। मोस्टली आपको यही पूछा जाता है कि ऑनलाइन बैंकिंग का एडवांटेज क्या है। जैसे एटीएम अवेलेबल होता है 24/7, वैसे ही ई बैंकिंग भी 24/7 अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन इज टाइम रिस्ट्रिक्टेड एट द बैंक। However, net banking caters to customers' banking requirement 24/7. One can access any banking services at any time from anywhere via net banking. Nowadays, customers need not visit the bank to access banking services as everything is within a click reach. आप सिर्फ एक क्लिक कीजिए और ट्रांजैक्शन कीजिए नेट बैंकिंग की मदद से। आजकल बैंक ब्रांच में जाना भी जरूरी नहीं है। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है और 24/7 अवेलेबल सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन बैंकिंग का। किसी भी वक्त आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रात के 12 बजे भी आपको किसी को फंड ट्रांसफर करना, आप आसानी से कर सकते हैं। बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, घर से ऑफिस से बाहर जाने की जरूरत नहीं। बोलिए, अपना टैक्स ऑनलाइन पे कीजिए, फीस ऑनलाइन पे कीजिए, बिल पेमेंट कीजिए, फंड ट्रांसफर कीजिए, और क्या चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर मेड कन्वीनियंट। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वही अभी जो मैं आपको कह रहा था, फंड ट्रांसफर आप आसानी से कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, आपके मोबाइल का रिचार्ज आप आसानी से कर सकते हैं। आर द मोस्ट यूज सर्विसेज, सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है ऑनलाइन बैंकिंग में, ये पेमेंट्स करने के लिए। दिस इज बिकॉज नेट बैंकिंग हैज मेड द एंटायर प्रोसेस ऑफ पेमेंट्स वेरी इजी। आसान हो गया हमारा काम। सच ट्रांजेक्शन्स कैन इजीली परफॉर्म एनी टाइम एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर। आप जब चाहे तब पेमेंट कर सकते हैं, अपने समय पे पेमेंट कर सकते हैं, और क्या चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब कितनों को डर रहता है कि मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। सर हम आज आज के ज़माने में अब आपको पासबुक वगैरह अगर नहीं भी है तो टेंशन नहीं। आजकल तो ई पासबुक हो गई, आपको स्टेटमेंट भी आपके मेल पे आ जाता है बैंक का। ठीक है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपके अवेलेबल ही है, वो कहीं चले नहीं जाने वाले। सो आपका बल्कि एक ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट बैंक भेज देती है ईमेल के थ्रू। आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मेंटेन किया जाता है। कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड द बैंक बैलेंस was so complicated before e-banking came into action. Customers have to visit to the bank, stand in the queues to update the passbook and check details. ये सब हेक्टिक था पहले, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। बैंक जाओ, पासबुक अपडेट करो, हाँ, ये सब मेंटेन करना डिफिकल्ट था। बैंक के लिए भी डिफिकल्ट था और कस्टमर्स के लिए भी डिफिकल्ट था। अब क्या हो गया सर, अब इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। तो इंटरनेट बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो इट हैज बिकम वेरी इजी टू ट्रैक हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। ये सब आप इजीली चेक कर सकते हैं नेट बैंकिंग पे। Transactions and fund transfers made via net banking are organized in the transaction history section and along with other details such as payee name, ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पूरा दिखाएगा आपको, आपने किसके अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया है, किसको पेमेंट किया है, कौन से अकाउंट नंबर में पेमेंट किया है, कौन से दिन किया है, क्या टाइम को किया था, सारी चीजें होगी। आपके रिमार्क्स भी होंगे कि ये पैसे आपने किस वजह से ट्रांसफर किए थे, आपने किसी को लोन दी है या कोई बिल पे किया है, क्या किया है, ये सब आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। चौथा एडवांटेज देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं, फायदा देखते हैं। सिक्योर्ड बैंकिंग सिस्टम सिक्योर्ड है, पासवर्ड की मदद से सिक्योर्ड है। आपने पासवर्ड को अच्छे से संभाल के रखना है, किसी को बोलना नहीं है, बताना नहीं है। अपने माइंड में मेमोराइज होना चाहिए पासवर्ड, कहीं लिखा हुआ भी नहीं होना चाहिए। मैं तो यूं कहता हूँ, मेमोराइज कर लो पासवर्ड को, और पासवर्ड ऐसा रखो कि आप उसको इजीली याद रख सको। भूल जाते हैं तो कोई चिंता नहीं है, वो बदल भी सकता है, लेकिन पासवर्ड आप ऐसा रखिए कि आप आसानी से याद रख सकें। तो हमेशा और एक ही पैटर्न का पासवर्ड रखिए, अलग अलग बैंक में अलग अलग मत रखिए। मैं तो हमेशा यही एडवाइस देता हूँ, तो आपको इजीली याद भी रह जाएगा। Secured banking system, any customer's net banking account as well as financial transactions are secured with login and transaction password. लॉगिन और आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए।
और इससे आपका बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ये सिक्योर्ड एंड सेफ है, प्रोटेक्टेड है। आपको सतर्क रहना है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी से अपना पासवर्ड वगैरह शेयर ना करें। Some banks net banking portals use two factors authentication to secure the account। आपको वन टाइम पासवर्ड भी भेजा जाता है जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए, सिक्योर्ड ट्रांजेक्शन के लिए, सेफ ट्रांजेक्शन के लिए, प्रोटेक्टिव ट्रांजेक्शन के लिए शायद 2 बार कंफर्मेशन भी लिया जाता है आपसे। 2-3 तरीके से आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है, तब जाके आपका पेमेंट होता है। वो सबसे सेफ है, ठीक है। एर्गो इंटरनेट बैंकिंग इज द सिक्योर्ड पेमेंट सिस्टम फॉर कस्टमर्स। ये जो है ये सिक्योर्ड पेमेंट सिस्टम माना जाता है सबसे, यानी फर्स्ट नंबर का सिक्योर्ड पेमेंट सिस्टम माना जाता है। कुछ बैंक इसे फॉलो करती है। आखिरी एडवांटेज देखते हैं, एक्सेस टू अदर सर्विसेज। एक्सेस टू अदर सर्विसेज आखिरी पॉइंट है हमारा ये आज के सेशन में। Beside fund transfer, online banking enables the customer to use non-financial services। सिर्फ financial services नहीं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज का भी आप लुत्फ ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग से। सिर्फ पैसे की आपने ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसके अंदर आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। कोई डिमांड ड्राफ्ट अगर आपको इशू करवाना है तो आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज इशू मी वन डिमांड ड्राफ्ट। इशुएंस ऑफ चेकबुक, चेकबुक खत्म हो गई तो चेकबुक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आपके घर आ जाएगी 7 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर। अप्लाइंग फॉर अ पर्सनल लोन, पर्सनल लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट अगर आपको करना हो तो टैक्स पेमेंट के लिए भी एक्सेस फैसिलिटी दी जाती है आपको, वो पेमेंट की भी एक्स्ट्रा। एक्सेस टू अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज में ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो आपको बैंक देती है। टैक्स पेमेंट, जीएसटी वगैरह आपको पे करना हो तो बैंक मदद इसमें भी आपको हेल्प करती है, वो सुविधा भी देती है। आपने एफडी डिपॉजिट करनी है या रिकरिंग डिपॉजिट करनी है तो उसकी भी सुविधा अवेलेबल होती है, ऑनलाइन कर सकते हैं, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट की सुविधा अवेलेबल होती है, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस अवेलेबल, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। लोन की डिटेल्स होती है, मॉर्गेज की डिटेल्स होती है, मैनेजिंग ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आप कोई ट्रेडिंग अकाउंट कर मेंटेन किया आपने, खास करके शेयर बाजार से जुड़ा हुआ जिसे हम डीमेट अकाउंट भी कहते हैं, तो ये सारी सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिलती है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं ऑनलाइन बैंक।